कांग्रेस संसदीय पार्टी की बैठक में सोनिया गांधी ने किसानों के मुद्दे पर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। सोनिया गांधी ने कहा है किसानों और आम आदमी को लेकर मोदी सरकार संवेदनहीन है। सोनिया गांधी ने कहा है कि जिन 700 किसानों ने बलिदान दिया है उनका सम्मान हो। कांग्रेस संसदीय पार्टी की बैठक में सोनिया गांधी ने किसानों के मुद्दे पर बोला, मोदी सरकार पर निशाना साधा। कहा कि किसानों और आम आदमी को लेकर मोदी सरकार संवेदनहीन है। सोनिया गांधी ने कहा है कि जिन 700 किसानों ने बलिदान दिया है उनका सम्मान हो। कल राहुल गांधी ने भी लोकसभा में सरकार से कहा था कि अगर सरकार के पास किसान आंदोलन में मारे गए किसानों की लिस्ट नहीं है तो वो लिस्ट देने के लिए तैयार हैं। उन्हें मुआवजा दिया जाना चाहिए, परिवारों को रोजगार दिया जाना चाहिए। और साथ ही किसान आंदोलन पर आज का दिन बहुत अहम साबित हो सकता है। आज आंदोलन का अंत हो सकता है। क्या अंत हो पाएगा यह तय आज ही होना है। इससे जुड़ी बड़ी खबर यह है कि सिंगू बॉर्डर पर बैठक से पहले संयुक्त किसान मोर्चा की एक इमरजेंसी मीटिंग हो रही है। सरकार से वार्ता करने के लिए बनाई गई संयुक्त किसान मोर्चा की 5 सदस्यों की कमेटी की बैठक दिल्ली में शुरू होने वाली है। यह बैठक अखिल भारतीय किसान सभा के ऑफिस में होगी। लेकिन क्या आज की बैठक में किसान आंदोलन को खत्म करने को लेकर कोई फैसला होगा। तीनों कृषि कानून वापस हो चुके हैं, संसद में प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। बाकी की मांगों पर भी सरकार ने विचार करने के लिए सहमति जता दी है। एमएसपी को लेकर कमेटी बनाने की बात भी मान ली गई है। तो क्या आज की मीटिंग में आंदोलन खत्म करने को लेकर भी फैसला हो पाएगा। किसान संगठन आज बड़ा ऐलान कर सकते हैं। सरकार से बातचीत कर रही कमेटी में शामिल किसान नेताओं को उम्मीद है कि किसान संगठनों की आपत्ति के बाद केंद्र सरकार आज उन्हें कोई नया प्रस्ताव भेज सकती है। तीनों कृषि कानूनों के रद्द होने के बाद भी किसानों का आंदोलन जारी है। सरकार चाहती है कि किसान धरना छोड़कर वापस अपने घर जाएं। वहीं किसान एमएसपी, मुआवजे और अपने ऊपर लगे केस वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। दिल्ली के सिंगू बॉर्डर पर आज लगातार दूसरे दिन संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होने जा रही है। किसानों को उम्मीद है कि केंद्र सरकार की ओर से उन्हें नया प्रस्ताव मिलेगा। दरअसल एसकेएम की कल की बैठक में सरकार की तरफ से आंदोलन वापसी को लेकर भेजे गए प्रस्ताव पर कई घंटे चर्चा हुई, लेकिन किसानों ने इसे ये कहकर नामंजूर कर दिया कि इसमें स्पष्टीकरण नहीं है। किसानों ने दूसरे किसान संगठनों के प्रतिनिधियों को कमेटी में शामिल करने समेत कई प्रस्ताव पर ऐतराज जताया। परंतु ये फोन और व्यक्तिगत चर्चाओं से निराकरण नहीं होता है, क्योंकि इसमें 6 इशू हैं। 6 इशू पर आप कितने आगे आ रहे हैं, हम कितने पीछे जा रहे हैं, आप कितने पीछे जा रहे हैं, ये तो बैठ की बात हो पाएगी। तो सरकार ऐसा लग रहा है कि गंभीर नहीं है कमेटी की वार्ता को लेकर। कल किसान संगठनों की जो बैठक दोपहर 12 बजे शुरू होनी थी वो 1 घंटे की देरी से शुरू हुई। किसान संगठनों ने बताया कि सरकार से बातचीत के लिए गठित 5 सदस्यीय कमेटी के सदस्यों ने फोन पर गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत की और गृह मंत्रालय की ओर से किसान नेताओं को उनकी मांगों पर केंद्र सरकार ने एक लिखित ड्राफ्ट दिया। केंद्र सरकार की ओर से लिखित ड्राफ्ट में ये कहा गया है कि केंद्र सरकार एमएसपी की गारंटी पर कमेटी बनाएगी, जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा के नेता भी होंगे। आंदोलन की वापसी के बाद हरियाणा, यूपी, केंद्रीय शासित प्रदेश और केंद्रीय एजेंसियों में दर्ज मुकदमे वापस होंगे। हरियाणा और यूपी सरकार मृत किसानों के परिवार को मुआवजा देने को तैयार है। पराली जलाने वालों पर मुकदमे दर्ज नहीं किए जाएंगे। हालांकि सरकार की ओर से बातचीत नहीं करने पर किसान आंदोलन को तेज करने से लेकर ट्रैक्टर मार्च तक के कार्यक्रम तक की बात करते दिखे। तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद से ही किसानों के आंदोलन को खत्म करने पर चर्चा लगातार चल रही है। पंजाब के किसान संगठन तो 3 बार आंदोलन वापसी पर बैठक भी कर चुके हैं। हालांकि इन बैठकों में पंजाब के किसान नेताओं का मानना था कि आंदोलन वापसी का फैसला अगर संयुक्त किसान मोर्चा के मंच से आए तो बेहतर होगा। ऐसे में देखना होगा कि केंद्र सरकार की ओर से नई पहल के बाद किसान बॉर्डर से हटेंगे या फिर अभी भी डटे रहेंगे। सरकार ने जो भी प्रस्ताव किसान संगठनों को दिया था, उस प्रस्ताव में किसान संगठनों के मुताबिक जिस तरह से मुकदमों के वापसी के ऊपर, साथ ही एमएसपी की कमेटी के ऊपर जो चीजें हैं उनमें थोड़ा सा बदलाव होना चाहिए। कैमरा पर्सन विक्रम के साथ शिवांग मिश्रा, जी मीडिया, सिंगू बॉर्डर। देखिए, पिछले साल 2020 में 17 सितंबर को कृषि कानून पास हुए। 26 नवंबर 2020 को दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन शुरू हो गया।
19 नवंबर 2021 को कानून वापसी का ऐलान हुआ और अब सवाल यह है कि क्या आज आंदोलन का अंत होगा। 24 नवंबर को कैबिनेट में एक प्रस्ताव पास किया गया था कृषि कानून वापस लेने को लेकर। 29 नवंबर को संसद में कानून वापसी का बिल भी पास हो गया। 1 दिसंबर को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई और आज का दिन बड़ा सवाल, क्या अब आंदोलन खत्म होगा? और किसान नेता अशोक धावले ने क्या कहा, यह आपको सुनवाते हैं। पहली बार इतने 1 साल के आंदोलन में संयुक्त किसान मोर्चा के लिए एक प्रस्ताव उन्होंने दिया। वो प्रस्ताव के अंदर जो हमारी बाकी की मांगे थी, वो बाकी की मांगों के बारे में उन्होंने कुछ बातें रखी कि हम ये करने को तैयार हैं। इस प्रस्ताव को हमने संयुक्त किसान मोर्चा के मीटिंग में रखा कल। उसके ऊपर चर्चा हुई। लोगों का 2 किस्म का मत था। एक तो ये अच्छा है कि कम से कम सरकार अभी बात करने को तैयार रही है और लिखित रूप में कुछ देना चाहती है। वो हमारा पहले से, संयुक्त किसान मोर्चा का पहले से हमारा कहना था कि ये बातें कुछ लिखित रूप में हमें आना चाहिए। देखिए, आज की मीटिंग, पिछली जो मीटिंग हुई थी, हमने ये कहा था कि 5 मेंबरी कमेटी बना दी है। इससे सरकार बात करके केसों के बारे में और एमएसपी के बारे में, अदर इश्यूज के बारे में उस कमेटी को क्लियर करे, उसके साथ बैठ के बात करें। लेकिन कल तक जो हमें पता चला है कोई बातचीत नहीं हुई, इसलिए आज की बैठक है। 7 तारीख को बैठक में कमेटी से पूछेंगे, उनको वो जो रिपोर्ट करेंगे उसके आधार पर अगर कुछ नहीं हुआ तो आंदोलन आगे लेके जाया जाएगा। मेरे 2 सहयोगी रवि त्रिपाठी और शिवांक मिश्रा इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। शिवांक, सबसे पहले ये बताइए कि किसानों के बीच किस तरह की चर्चा चल रही है? क्या आज आंदोलन खत्म होने के संकेत मिल रहे हैं? जी बिल्कुल विशाल, देखिए, किसानों के बीच में आंदोलन खत्म होने के संकेत बीते कई दिनों से मिल रहे थे, जब से प्रधानमंत्री ने तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने का ऐलान करा था। पंजाब के किसान नेता, जो कि 85% संख्या बल जिनके पास है इस पूरे आंदोलन में, वो 3 बार बैठक कर चुके थे आंदोलन वापसी को लेकर। जो पंजाब के 32 जत्थे थे, उसमें भी यही निर्णय लिया गया था कि क्योंकि ये तीनों कृषि कानून पास हो, क्योंकि तीनों जो भी कृषि कानून है वो रद्द हो गए, इसीलिए अब आंदोलन को लंबे खींचने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। हालांकि वो लोग ये चाहते थे कि ये सारी चीज़ें सहमति से बने। संयुक्त किसान मोर्चा की मंच से यहाँ पर आंदोलन वापसी का ऐलान करा जाए। इसी वजह से संयुक्त किसान मोर्चा की बैठकों का यहाँ पे इंतजार करा जा रहा था। कल जब एसकेएम की बैठक हुई, तो एसकेएम की जो 4 तारीख को बैठक हुई थी, 1 तारीख को बैठक हुई थी, उसमें वो लोग लगातार लिखित में मांग कर रहे थे कि केंद्र सरकार जो भी उनसे दावा कर रही है, जो भी उनको आश्वासन देना, वो केंद्र सरकार लिखित में दे। उसके बाद कल जब एसकेएम की बैठक में किसान नेताओं को लिखित में केंद्र सरकार का प्रस्ताव मिल गया, तो उसमें उन्होंने आज आंदोलन खत्म होने की कितनी संभावना है? जी देखिए विशाल, अभी 10 बजे के आसपास जो यहाँ पर संयुक्त किसान मोर्चा की 5 मेंबरी कमेटी है, जिसको सरकार के साथ वार्ता करनी थी, पहले अभी उसकी बैठक होनी है। उसकी बैठक के बाद 2 बजे संयुक्त किसान मोर्चा की सिंघू बॉर्डर पर बैठक होनी। तो ऐसे में कयास सही लगाए जा रहे हैं कि अब आंदोलन यहाँ से संघर्ष से समाधान की तरफ जा रहा है और हो सकता है कि आज ही कुछ बड़ा ऐलान करेंगे यहाँ पर किसान नेता, क्योंकि कल भी लगातार किसान नेता यही चीज़ बोल रहे थे कि हो सकता है कि 1-2 दिन में हम कुछ बड़ा ऐलान करें, हो सकता है 1-2 दिन में बड़ा ऐलान करें। शाम को जब तक यहाँ पर केंद्र सरकार का लिखित में उनके पास पत्र आए, उसके बाद तस्वीरें और ज़्यादा क्लियर हो गई। तो आज उम्मीद यही जताई जा रही है कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने लिखित में सारे आश्वासन दे दिए हैं और उनकी लगभग सभी मांगों को मान लिया, जैसे मुकदमे वापसी हुआ, मुआवजा हुआ, एमएसपी पर कमेटी हुआ, पराली हुआ, बिजली बिल हुआ, तो ऐसे में यही संकेत मिल रहे हैं आज कि हो सकता है कि किसान नेता अब आज ही ऐलान कर दें। ठीक है, आज ही ऐलान हो सकता है, इस बात की पूरी संभावना है। नजर रहेगी मीटिंग के बाद क्या निकल कर आता है। दूसरी तरफ कांग्रेस संसदीय दल की मीटिंग भी हो रही है, वहां भी किसानों का मुद्दा उठा है। सोनिया गांधी ने इस पर क्या कहा है, यह समझने के लिए रवि त्रिपाठी मेरे साथ हैं। रवि, बिल्कुल, देखिए, तो कांग्रेस पार्टी लगातार इस मुद्दे को उठा रही है। देखिए, पार्लियामेंट में राहुल गांधी ने भी कल मुद्दे को उठाया और कहा कि जो किसान मारे गए उनको मुआवजा देने की बात उन्होंने की है कि साथ उन्होंने एक लिस्ट भी सौंपी पंजाब के किसानों की, हरियाणा के किसानों की, और कहा कि सरकार जल्दी से इसका मुआवजा दे। सरकार बताए, सरकार तो कह रही है कि हमारे पास कोई डाटा ही नहीं है इनका। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को लगातार उठाए हुए और सोनिया गांधी ने आज जो कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक है उसकी शुरुआत ही फार्मर्स को लेकर किया कि ये सरकार जो है इनसेंसिटिव है,
असंवेदनशील है किसानों को लेकर। तमाम किसान जो मारे गए उनको लेकर हमें उनके साथ खड़े होना है, उनको सम्मान दिलाना है। जो 700 किसान मारे गए, बार बार कांग्रेस पार्टी 700 किसानों की बात करती है, हालांकि तमाम मुद्दे इसमें डिस्कस किए गए हैं, लेकिन जो किसानों का मुद्दा, एक चीज और बताना चाहूंगा। कल जो है जब ये खबर आ रही थी किसान जो है अपने उसको हड़ताल को बंद कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं धरने को, उससे पहले गृह मंत्री के कमरे में बैठक हुई। गृह मंत्री थे, उनके साथ जेपी नड्डा जो अध्यक्ष है बीजेपी के, वो उस बैठक में मौजूद थे, और साथ साथ जो कृषि मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर, वो वहां मौजूद थे। हालांकि निकलने के बाद उन्होंने बातचीत करने से मना किया, लेकिन कल एक बैठक हुई है और अभी बैठक कहीं ना कहीं किसी चैनल के जरिए किसानों से लगातार संपर्क में है सरकार, और मुझे लगता है कि इसका समाधान निकाल लेगी और इसमें दबाव असर आ रही है। विपक्ष ने लगातार इस मामले में किसानों का साथ दिया है, चाहे वो धरना प्रदर्शन का मामला हो, चाहे उस मुद्दे को उठाने का मामला हो, चाहे हर तरफ उनके साथ खड़े होने का। तो कहीं ना कहीं विपक्ष भी इस बात का श्रेय लेना चाहता है कि किसानों के जो मुद्दा है, या कृषि कानून जो वापस हुआ है, उसमें विपक्ष का बड़ा रोल रहा है। और चुनाव है, चूंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, उत्तराखंड में चुनाव है, पंजाब में चुनाव है, और इन राज्यों में सीधा असर पड़ने वाला है किसान कानून के वापसी का, चाहे किसानों के विरोध का। तो सरकार भी चाहेगी कि जल्द से जल्द ये चीज वापस जाए, चाहे उनको लिखित उनको आश्वासन दिया, चाहे उनसे बातचीत करके बैक चैनल बातचीत करके उनको आश्वासन देकर उनको उठाया जाए, लेकिन किसी तरह से सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द किसानों का जो धरना है वो खत्म हो, ताकि पूरा क्रेडिट। देखिए, प्रधानमंत्री के इतना कहने के बाद प्रधानमंत्री ने क्षमा भी मांगी, उन्होंने किसानों की कृषि कानून वापस भी ले लिया, उसके बावजूद भी अगर किसान वहां से हट नहीं रहे हैं और किसान जो मांग कर रहे हैं और सरकार उसको पूरा नहीं कर पा रही है, तो ये कहीं ना कहीं अफसोसजनक चीज होता है। और प्रधानमंत्री के लिए कहीं ना कहीं किरकिरी वाली बात होती है, और सरकार के लिए भी, क्योंकि चुनाव में जाना है। देखिए, जनवरी पहले हफ्ते में चुनाव का ऐलान हो जाएगा, फरवरी में चुनाव होना है, मार्च में नतीजे आ जाएंगे। तो कुल मिला जुला के चाहे विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, दोनों चाहता है कि विपक्ष चाहेगा ये कि मुद्दा बरकरार रहे, मुद्दा बना रहे। सरकार चाहेगी कि इस मुद्दे को खत्म करके क्रेडिट लेके कि हमने किसानों की बात सुनी और उनके मांगों को पूरा किया, इसको लेकर चुनाव में जाएगा। कुल मिला के दोनों तरफ से दबाव है, और दबाव के बीच किसानों का फायदा है कि किसान, देखिए पिछले साल भी आपने देखा कि ठंड में तमाम किसानों की मौत हुई थी, ठंड की वजह से, कोरोना की वजह से दिक्कतें हुई थी, तो वो दिक्कतें न हो ये सरकार चाहती है, और किसान वापस घर जाए, सकुशल घर जाए, क्योंकि उनकी सारी मांगे मान ली गई है, लिखित तौर पर भी और मौखिक तौर पर भी। किसी कानून वापस ले लिए गए हैं, जो लीगलिटी था, जो अभी भी एक आध और चीजें बाकी है, जिसको लेकर इलेक्ट्रिसिटी बिल जो कानून है उसको लेकर जो किसानों की मांग है उसको लेकर भी सरकार कह रही है कि उसमें भी हम नजर रखेंगे, तो कोई दिक्कत ना हो। तो सरकार खुले तौर पे और इसलिए कर रही है कि चूंकि चुनाव है, देखिए चुनाव की वजह से सरकार पर बहुत दबाव है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में खासतौर पर इसका नुकसान हो सकता है, उत्तराखंड में कुछ इलाकों में इसका नुकसान हो सकता है, और पंजाब में क्योंकि बीजेपी का बहुत ज्यादा स्टेक नहीं है, लेकिन पंजाब में क्योंकि कैप्टन अमरिंदर के साथ आपको जाना है, तो किसी एक मुद्दे के साथ कि हमने बहुत किसानों के लिए कुछ काम किया उसको लेकर जाना है, तो सरकार चाहेगी कि हर तरह से सॉल्यूशन लेकर चले, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को खींचना चाहेगा। गाजीपुर बॉर्डर का रुख करते हैं, जहां से मेरे सहयोगी राजू राज जुड़ रहे हैं। राजू, वहां पर क्या संकेत किसानों के बीच मिल रहे हैं मीटिंग से पहले? क्या आज खत्म हो सकता है आंदोलन? देखिए, उम्मीद तो जताई जा रही है कि जो सकारात्मक मीटिंग से एक हल निकले, तमाम किसानों की यही राय है, लेकिन किसानों को थोड़ा सा भरोसा नहीं है। जो एमएसपी कानून को लेकर तमाम जो शहीद हुए किसान, जिनकी मौत हुई है इस पूरे एक साल के दौरान, 700 से ज्यादा किसान हैं, उनको मुआवजा मिले, इन तमाम बातों को लेकर हमारे साथ कई किसान हैं जो पिछले एक साल से गाजीपुर बॉर्डर पर डटे हुए हैं। इनसे लगातार हमारी बातचीत होती रही है। आज फिर इनसे जानने की कोशिश है कब खत्म होगा ये आंदोलन। देखो, सरकार चाहे तो, हमने पहले भी कहा, सरकार चाहेगी तो आज खत्म हो जाएगा, और सरकार नहीं चाहेगी तो नहीं होगा समाप्त। आंदोलन की सरकार ने बड़ा दिल दिखाया है, तो थोड़ा सा और बड़ा दिल दिखाया, किसानों ने भी बड़ा दिल दिखाया है, अपनी कमेटी बना दी, इतना बड़े संगठनों में सब में छांटना, 5 आदमी, ताकि 500 संगठन है, 500 संगठनों में 5 आदमियों का नियुक्त करना एक बहुत बड़ी बात थी। सरकार ये चाहती थी कि यहीं विफल हो जाए। सरकार तो सारी मांगे मान ली है, लेकिन फिर आंदोलन सरकार ने तो कृषि कानून बनाया जो किसान नहीं चाहता था, उन्होंने कानून बनाया, उन्होंने वापस ले लिया, उससे किसानों का कोई लेना देना नहीं था। किसानों का सबसे बड़ी मांग जो 70 साल से लगातार है, एमएसपी पर है। एमएसपी पर सहमति बन जाए, एक ऐसा कानून बन जाए जो किसानों को एमएसपी पर तो कमेटी बनाने की बात कही जा रही है। आपके 5 सदस्य लोग हैं। नहीं, हमारी तो कमेटी बना दी 5 लोग, उन्होंने ये तो नहीं बताया उस कमेटी में कौन कौन होंगे, अपनी भी तो बतावा है, बात करें। देखो, चिट्ठी पत्र तक कितना दिन काम चलेगा, चिट्ठी डाल दी शादी की, खाना दे नहीं रहे, इतना एक टेबल पे बैठेंगे नहीं किसान और सरकार, भारत सरकार, जब ही तो इस समस्या का समाधान होगा। किसान पिछले 1 साल तो यहाँ है, किसान भी समाधान चाह रहा, 700 तक ज़्यादा अधिक किसान शहीद हुए, हिसाब नहीं कहे हैं, हिसाब संयुक्त किसान मोर्चे ने दे दिया कि अकेले
हरियाणा राज्य में 48,000 किसानों पर मुकदमे दर्ज हैं। क्या किसान जब बॉर्डर पर आया था मुकदमे लेकर आया था? सरकार तो तैयार है, प्रधानमंत्री खुद माफी मांगी, उसके बाद तमाम मांगों को मान रहे हैं। नहीं मान तो रहे, पर बात तो कोई कर नहीं रहा। मानने से भाई बैठ के बात करें, टेबल पे बैठे हम अपनी डिमांड रखेंगे, वो उसका समाधान करेंगे। 4 कदम हम पीछे हटे, 4 सरकार हटे, बैठ का आमने सामने आंख से आंख मिला के। ठीक है, गाजीपुर बॉर्डर पर तो अभी आंदोलन खत्म करने के मूड में किसान नजर नहीं आ रहे हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के घर के बाहर ब्रह्म प्रकाश मेरे सहयोगी हैं। ब्रह्म प्रकाश, सरकार की तरफ से जितनी कोशिशें हो सकती थी वो की गई हैं। क्या आज आंदोलन समाप्त होगा? सरकार की तरफ से कोई नया प्रस्ताव आएगा? क्या होने जा रहा है आगे? विशाल, देखिए, सरकार की तरफ से तमाम कोशिशें की जा रही हैं कि जो किसानों की मांगें हैं उनको पूरा किया जाए और किसान आंदोलन खत्म हो। तीनों कृषि कानून सरकार पहले ही खत्म कर चुकी है और जो बाकी 5 मांगें थी किसानों की, उसको लेकर भी सरकार ने पर्दे के पीछे से एक आश्वासन दिया गया है। कल कहा गया था कि जो 2-3 महत्वपूर्ण मांगे थी कि जिन किसानों पर जो मामले दर्ज हैं उनको वापस लिया जाए। उसके लिए राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, पंजाब सरकार और हरियाणा सरकार पहले ही कह चुकी है और एमएसपी को लेकर जो मांग थी उसके लिए कमेटी गठन का प्रस्ताव जा चुका है। लिहाजा सरकार की तरफ से कोशिश ये की जा रही है कि अब किसानों की जो मूल मांगे थी वो पहले ही पूरी हो चुकी हैं और जो नई मांगे थी 5 मांगे, उन पर भी सरकार ने कमेटी बनाने का प्रस्ताव दिया है। लिहाजा अब किसान अतिरिक्त मांगे ना जोड़े, अपना आंदोलन खत्म करें। आपको बता दें कि आधिकारिक रूप से सरकार की तरफ से अभी कोई इस पर बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन पर्दे के पीछे से कोशिशें जारी है कि जो भी किसानों की जायज मांगे हैं, एक समिति बनाकर उस समिति के जरिए इस मसले का हल निकाला जाए और उसको पूरा किया जाए। विशाल, तो जैसा कि ब्रह्म प्रकाश बता रहे हैं कि सामने से खुलकर बोलने के लिए भले ही कोई तैयार नहीं है, लेकिन पर्दे के पीछे से यह भरपूर कोशिश हो रही है कि आंदोलन को समाप्त किया जाए। आज ही आंदोलन को खत्म करने को लेकर ऐलान हो सकता है, इस बात की पूरी संभावना है। हालांकि फैसला संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक के बाद ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे सभी सहयोगियों का मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस जानकारी के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.